सो आज का क्वेश्चन नहीं जे मेन से नहीं जे एडवांस से, बट एक उनसे टफ एग्जाम होता है आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, उससे एक क्वेश्चन है राइट। एंड ये वर्ल्ड का टफेस्ट मैथ्स ओलंपियाड होता है राइट। सो इसका हम लोग आज एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है राइट। तो लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स है। डिटरमाइन ऑल द फंक्शंस एफ सच दैट जो एफ है वो जेड टू जेड जा रहा है। इसका मतलब इसका डोमेन इंटीजर्स है एंड को डोमेन भी इंटीजर्स है, ठीक है। ओके तो जो रेंज होगा वो भी एक सबसेट होगा इंटीजर्स का, ठीक है। सच दैट फॉर ऑल इंटीजर्स ए कॉमा बी, ओके फॉर ऑल इंटीजर्स ए कॉमा बी, ठीक है। एफ ऑफ टू ए प्लस ये फंक्शन इक्वेशन है, ठीक है। तो लिखते हैं इक्वेशन एफ ऑफ टू ए प्लस टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। कॉम्पोजिशनल फंक्शन है ये, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं ना। जैसे कुछ भी मिलती है इक्वेशन, हम लोग पहले सोचते हैं कि पहले जीरो पुट करें जिससे चीजें सिंप्लीफाई हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पे 2a है, तो a को अगर मैं जीरो पुट कर दूं थोड़ा सा इजी इक्वेशन बनेगा राइट। एंड b को मैंने b ले लिया, यानी b कैन बी एनीथिंग, ठीक है। b कुछ भी हो सकता है राइट। तो f ऑफ 2 इंटू जीरो जीरो प्लस 2 इंटू एफ ऑफ b इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस b है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, b को मैंने x से रिप्लेस कर दिया, बस ऐसे ही, ठीक है। वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ऑब्वियस सी बात है। तो f ऑफ जीरो प्लस टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x। सही है, सही है ना, हाँ ठीक है। तो एक इक्वेशन आई f ऑफ जीरो प्लस टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है। इसे नोट किए रहना, अभी आगे इस पे आते हैं, ठीक है। अच्छा अब अगर इसमें मैं a को 1 पुट कर दूं तो क्या काम हो जाएगा, देखते हैं। यहाँ पे x प्लस वन बनेगा एंड x प्लस वन को हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ ठीक है, काम हो जाएगा, देखते हैं। ये थोड़ा सा एनालिसिस से, ये प्रैक्टिस से आता है ऑब्वियसली राइट। तो जितना आप लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग का इस पे एनालिसिस और अच्छा होगा राइट। सो इसलिए a को 1 पुट करो, b को x ही रहने दो, ठीक है। z है ना, ओके। तो f ऑफ 2 बनेगा प्लस 2f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस वन है, ठीक है। अब इसे देखो, ये क्या है, f ऑफ जीरो प्लस 2f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x, है ना, ओके। नाउ यूज नहीं, अब क्या करो, x को x प्लस वन कर दो, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ेगा, इक्वेशन थोड़ी सी चेंज होगी, ज्यादा नहीं। तो f ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ x प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस वन बना, सही है। अरे इसे यहां पुट करो, अरे यहां पर भी तो वही है, एफ ऑफ x की वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो यहां पे लेके जाओ, ये क्या बनेगा, एफ ऑफ जीरो प्लस टू एफ ऑफ x प्लस वन, ठीक है, बहुत सही। अब क्या करना है, देखते हैं क्या करना है। हम लोग को सारे ऐसे फंक्शंस डिटरमाइन करना है ना जो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करें, तो देखते हैं क्या आता है। कांस्टेंट्स को एक तरफ लेके जाओ और वेरिएबल्स को एक तरफ, बेसिक सब इक्वेशन में ये करते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ लेके जाते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ, राइट। सो एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस टू एफ ऑफ एक्स, बना, हाँ ठीक है। टू कॉमन लेके डिवाइड कर दो, एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड टू, बना, सही है, ओके। बट ये क्या है, एफ ऑफ टू एक कांस्टेंट है, एफ ऑफ जीरो भी एक वैल्यू होगी ना, कांस्टेंट होगा ना कुछ, टू भी एक कांस्टेंट है, इसका मतलब पूरा एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट बना, एफ ऑफ टू एक कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, राइट। एंड एफ ऑफ जीरो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई वेरिएबल में तो इक्वेशन बनेगी नहीं, तो इसका मतलब ये पूरा क्या बना, कांस्टेंट। इसे मैंने के क्या दिया, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन
माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है वो एक कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है वो एक एपी में है। क्यों? क्योंकि उसमें तो होता है, अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं ए एन माइनस ए एन माइनस वन है, तो यही तो कांस्टेंट या फिर कॉमन डिफरेंस बनता है। हाँ या ना? एग्री कर पा रहे हो? तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना ये दोनों, एफ एक्स प्लस वन माइनस उसके पीछे जो टर्म था, उन दोनों का डिफरेंस एक कांस्टेंट है, तो वो कॉमन डिफरेंस ही तो होगा, राइट? अगर हम लोग से चाहें तो यहाँ पे हम लोग दोनों डेरिवेटिव ले लें, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द इंटीजर्स। इसका मतलब जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट आ गया, राइट? जब डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो फंक्शन क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। इससे एक बार तुम लोग सोचना, ठीक है, ध्यान से। तो बेसिकली इक्वेशन क्या बन जाएगी अब? तो बेसिकली एफ एक्स क्या है, एक एपी में है, तो एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, एफ एक्स को मैंने क्या कह दिया, एक स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, तो एम एक्स प्लस सी कह दिया मैंने, एफ एक्स का जनरल फॉर्म। पुट करो एक्स प्लस वन, यहाँ पुट करो तो कांस्टेंट ही बनेगा, यहाँ पे पुट करो इसे। अच्छा, पुट करके मैं भी दिखाई दे रहा हूँ, वरना कंफ्यूजन होगा, राइट? देखो कैसे होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट है, ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। अब ये वाला यहां पुट करो, तो m इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी, ओके। एम एक्स प्लस एम प्लस सी माइनस एम एक्स प्लस सी बना, अरे बना कि नहीं बना, बना है ना। एम एक्स कैंसिल, सी और सी कैंसिल, एम बचा, एम क्या था, स्लोप था, वो कांस्टेंट वैल्यू ही तो है। एग्रीड और नॉट? सही है कि नहीं है? सही है ना। तो इसका मतलब जो फंक्शन है तुम्हारा, ओके, जो फंक्शन है वो है एम एक्स प्लस सी फॉर्म का, ठीक है। फंक्शन को अब इसमें पुट करो, क्योंकि एम और सी की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, ऐसे थोड़े ना आंसर दे दोगे। पुट करो, एफ ऑफ टू ए क्या बनेगा, एम इंटू टू ए प्लस सी, राइट। एफ ऑफ बी क्या बनेगा, अरे एम बी प्लस सी बनेगा, हाँ बनेगा। एफ ऑफ ए प्लस बी क्या बनेगा, एफ ऑफ एम ऑफ ए प्लस बी बना प्लस सी। अरे यहाँ पे ए प्लस बी पुट करोगे ना एक्स की जगह, बस। अब एक्स की जगह ये क्वांटिटी पुट करोगे, तो एम इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये बना। थोड़ा सा विजुअलाइज करना है इसे एंड खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि सिंपली मैं यहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ये क्या है, एम स्क्वायर ए प्लस सी प्लस एम सी प्लस सी बना, ये बनेगा ना, ओके। सो बेसिकली तुम्हारा, अब यहाँ पे तुम वैल्यूज पुट कर दो सीधा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसे सेटिस्फाई करोगे ना तो टू एम ए प्लस सी, राइट, ये फोर्स वाला एम ए नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ठीक है। एंड टू प्लस एफ ऑफ बी क्या है, एम बी प्लस सी, एम बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये क्या है, एम स्क्वायर ए प्लस सी प्लस एम सी प्लस सी बना। सही है कि नहीं है? सही है ना, ठीक है, ओके। अब यहां से क्या करोगे, ओके, सो सॉरी, यहाँ पे ए प्लस बी होगा ना, राइट, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी था, तो एम इंटू ए प्लस बी आएगा ना, सॉरी, राइट, तो यहाँ पर भी ए प्लस बी आ गया, ठीक है, ओके। अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज करो, और टू एम और यहाँ पे, अच्छा पहले सॉल्व तो करो, टू एम ए प्लस सी प्लस टू एम बी प्लस टू सी इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए प्लस बी प्लस एम सी प्लस सी बना, बना कि नहीं बना, बना ना, ठीक है। अब टू एम ए और टू एम बी को एक साथ लिखो, ठीक है, सी प्लस टू सी थ्री सी,
एम स्क्वायर ए प्लस बी प्लस एम सी प्लस सी बना, ठीक है, एक सी कटा, यहाँ पे 2 बना, हाँ ठीक है, 2m ए कॉमन, a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए प्लस बी प्लस एम सी, ए प्लस बी इधर है, ए प्लस बी इधर लेकर आओ, फैक्टराइज कर दो, 2m माइनस एम स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। कैलकुलेशन पार्ट एक बार आप लोग देखिएगा, ठीक है, सही है कि नहीं है, राइट, वैसे सही है, बट एक बार आप इसे खुद से करिएगा तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एंड यहाँ से एमसी को इधर लेकर आइए, प्लस 2c माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। ओके ठीक है, सी यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। अच्छा, इसके आगे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। अरे बहुत आसान है, अब आगे देखो, 2m माइनस एम स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लो, c इंटू 2 माइनस एम इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम लोग को ऐसा फंक्शन बताना है कि फॉर ऑल इंटीजर्स ए प्लस बी, राइट, तो ए प्लस बी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को 0 बनाना है, राइट, तो इसका मतलब ये कोएफिशिएंट्स को 0 होना पड़ेगा, राइट, तभी 0 बनेगा। ओके, तो 2m माइनस एम स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट, यही होगा ना, एंड c इंटू 2 माइनस एम को 0 होना पड़ेगा। a प्लस बी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है एक केस में, बट हमने उसका कहा फॉर ऑल इंटीजर्स, तो सब इंटीजर्स के लिए ये 0 बने कोई जरूरी नहीं है ना। मैंने a और b को मान लो 2 और 3 लिया, तो वहां पे 5 बना सम, तो क्या वो 0 बन रहा है? नहीं बन रहा है। हाँ, तुमने अगर 2 माइनस 2 ले लिया, वहां पे 0 बन गया सम, तो कभी 0 बनेगा, कभी 0 नहीं बनेगा। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी, राइट, तो फॉर ऑल के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर तुम a और b को 0 अज्यूम कर लो, ठीक है, दैट्स हम लोग को कोएफिशिएंट्स को 0 अज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ सॉल्व करो, कोई सिर्फ यहाँ से 0 आंसर नहीं बोलेगा, 2 आंसर हैं, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, अब ये c इज इक्वल टू 0 बनेगा, राइट, c अगर 0 हो गया तब भी, या m इज इक्वल टू 2 बना तब भी हो जाएगा काम, ठीक है। अब यहाँ पे केस बनाओ, राइट, m और c की वैल्यू तुम्हें मिल गई है, बट अभी तुम्हें फंक्शन नहीं मिला है ना एग्जैक्टली, तो फंक्शन तो बनाना है ना, मेन थिंग इज अबाउट द फंक्शन। सो fx इज इक्वल टू mx प्लस c बना था, ठीक है। अब तुम पहले m को 2 लोगे, जब तुमने m को 2 ले लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 0 बना एंड ये भी 0 बना, तो जब ये वाला टर्म 0 बनेगा, देखो 2m माइनस एम स्क्वायर है, m को 2 पुट किया, 2 इंटू 2 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 0 बना, तो ये वाला टर्म 0 बनेगा, है ना, जब तुम m को 2 लोगे, समझ आ रहा है। अरे देखो 2m माइनस एम स्क्वायर एट m इज इक्वल टू 2 क्या बनेगा, 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कैलकुलेट करना, ठीक है। ओके, एंड ये m इज इक्वल टू यहाँ पुट करोगे तो c इंटू 2 माइनस 2 0 बनेगा, हाँ ये भी बन गया। तो यहाँ पे क्या ये c पे डिपेंड कर रहा है, जब m 2 है तो क्या c कुछ भी वैल्यू हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों, देखो अगर तुमने m को 2 ले लिया तो ये तो टर्म ऑलरेडी 0 बन गया ना, 2 माइनस एम, राइट, तो वहां पे तुम्हें c की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इफ m इज इक्वल टू 2 देन c कैन बी एनी इंटीजर, राइट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो यहां पर फंक्शन क्या बनेगा, fx इज इक्वल टू 2x प्लस सी, ओके, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब एक और केस है, m इज इक्वल 0 का, इफ m इज इक्वल टू 0, ये टर्म 0 बनेगा, 2 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 बना, यहां पर क्या बनेगा 2c, तो 2c इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज c इज इक्वल 0, तो यहां पर c का 0 होना कंपलसरी है, एंड यहां पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, राइट, बिकॉज यहाँ पे m इज इक्वल 2 इज द ओनली सफिशिएंट कंडीशन टू मेक दिस एक्सप्रेशन 0, राइट, बट यहां पर अगर c 0 नहीं होगा तो एक्सप्रेशन जो है वो 0 कभी नहीं बन पाएगा, राइट, दैट्स व्हाई। ओके, सो m is equal to 0, c is equal to 0, it implies that f of x is equal to 0 into x plus 0 which is equal to 0, which implies fx is equal to 0, एंड इसके अलावा कोई और फंक्शंस है ही नहीं पॉसिबल, राइट, क्योंकि तुमने लीनियर भी निकाल लिया एंड एक कांस्टेंट फंक्शन निकाल लिया, इसके आगे की डिग्री पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहां पे डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट नहीं आएगा, राइट, दैट्स व्हाई।
तो जो सोल्यूशन है इस मैथ्स प्रॉब्लम का, राइट, वो क्या है? फर्स्ट इज f of x is equal to 2x plus c where c belongs to integers, right? And second solution is f of x is equal to 0. पुट करके चेक कर लेना, आंसर वही आएगा, ठीक है? दोनों यही दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट? सो आई होप आप लोग समझ आए हो, ठीक है? एंड इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक्स अ लॉट.